हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद, बेटी ज़ैनब भी शहीद। बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी भी शहीद। शाम लबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नील फरोशान भी शहीद। हमले से 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की जेर जमीन 14वीं मंजिल में कयाम पजीर थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की लाश की शिनाख्त हफ्ते की सुबह की। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान, कहा हिजबुल्लाह गजा और फलस्तीन की हिमायत जारी रखेगी, लेबनान और उसके अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। इसराइली फजाइया ने चंद मिनट के अंदर हसन नसरुल्लाह की रिहाइशगाह पर 80 से जायद बम गिराए। F-16I तैयारों ने 85 टन बारूद गिराया। बंकर तबाह करने वाले हर बम में 1 टन बारूद मौजूद था। बंकर बस्टर बम जेर जमीन जाकर फटने की सलाहियत का हामिल। हर बम का वजन 2000 से 4000 पाउंड के दरमियान होता है। बंकर बस्टर बम में 30 मीटर नीचे जाने और 6 मीटर तक कंक्रीट में घुसने की सलाहियत है। बमबारी से बैरूत एयरपोर्ट के नजदीक 4 इमारतें जमीन में धंस गईं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू हिजबुल्लाह को धोखा देने की खातिर जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। अपने खिताब से चंद मिनट पहले टेलीफोन कॉल पर हमले की मंजूरी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली रहनुमाओं को हसन नसरुल्लाह की रिहाइश का इल्म 1 माह कबल हुआ। उनको निशाना बनाने का फैसला 1 हफ्ता कबल किया गया। मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा आज होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा दुनिया भर के अवाम इसराइल की नाजायज से होनी रियासत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, कहा इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत करते हैं। हसन नसरुल्लाह को कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी, शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को तकवीयत मिलेगी। गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खत लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। कराची और मुल्तान समेत कई शहरों में हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। शमे रोशन, अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नईम कासिम हिजबुल्लाह के आरजी सरबराह मुकर्रर। नईम कासिम 1992 से हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। नईम कासिम 1953 में बैरूत के इलाका बस्ता में पैदा हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह हाशिम सफीउद्दीन को मुस्तकिल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर सकती है। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह के कजन भी हैं। हाशिम सफीउद्दीन के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात, खानदानी रवाबित हैं। हाशिम सफीउद्दीन के बेटे की शादी ईरान कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है खित्ते की तमाम तंजीमें हिजबुल्लाह के साथ हैं। इसराइल ने गजा में जारी जंग से कोई सबक नहीं सीखा। इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मशरिक वस्ता की तकदीर का ताजुन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। वाशिंगटन हसन नसरुल्लाह की शहादत में अपने किरदार की नफी नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मज़ाहमत का झंडा ऊंचा रहेगा। ईरानी वजारत खारजा ने कहा हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बावजूद मज़ाहमत जारी रखेगी। हसन नसरुल्लाह का अल-कुद्स की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होकर रहेगा। यमन और इराक का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 3 रोजा, ईरान का 5 रोजा शोक का ऐलान। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर मातम के लिए स्याह परचम बुलंद। इराकी वजीर आजम ने हसन नसरुल्लाह पर हमले को शर्मनाक करार देते हुए कहा सेहोनियत तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर चुकी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हमास का इजहार अफसोस, कहा हसन नसरुल्लाह की शहादत हिजबुल्लाह को मजीद मजबूत करेगी।